पीएम श्री कन्या माध्यमिक विद्यालय में साइबर क्राइम विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए थाना प्रभारी जर्नल सिंह। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। लोहारू के पीएम श्री कन्या माध्यमिक विद्यालय में आज लोहारू थाना प्रभारी जर्नल सिंह ने साइबर क्राइम के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक किया। जर्नल सिंह ने बड़े ही रोचक ढंग से विद्यार्थियों को साइबर अपराध की विभिन्न श्रेणियां के बारे में बताते हुए कहा कि साइबर अपराधी किस प्रकार और हमारी किस गलती के कारण हमें अपने फ्रॉड का शिकार बनाते हैं। थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचने के विभिन्न तरीके भी बताए एवं साथ ही उनका आह्वान किया कि विद्यार्थी न सिर्फ स्वयं जागरूक बने बल्कि अपने माता पिता, रिश्तेदारों, पड़ोसियों एवं अन्य लोगों को भी इस विषय में जागरूक कर उन्हें साइबर अपराधियों का शिकार बनने से बचाने का प्रयास करें। लोहारू थाना प्रभारी जर्नल सिंह। करना है और यदि एक प्रयास के अंदर सफलता नहीं मिलती है तो बार बार प्रयास करता रहना है और आपने जो अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य, जो स्टैंडर्ड स्थापित करना है, वहां तक पहुंचने का हर संभव प्रयास आप लोगों ने करना है। बेटा, दोस्त है आपकी सुरक्षा के लिए है। पुलिस के पास जाना ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे लिए कुछ गलत हो गया तो हम जाएं। आप छोटी सी छोटी बात के ऊपर यदि आप ये लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी सूचना भी आपके माध्यम से ही पुलिस को मिलती है और जब भी किसी गलत की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस एकदम रिएक्ट करती है और उस गलत को ठीक करने का प्रयास करती है। तो आपके लिए आपके पास सबसे बढ़िया जो साधन है पुलिस तक पहुंचने का, आपके घर में मोबाइल फोन है। आप अपने मोबाइल फोन के अंदर हमारी हरियाणा पुलिस की एक ऐप है 112 की, डायल 112 की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एक क्लिक में आपको पता चल जाएगा भाई किसी आदमी ने हमारी पुलिस को डिमांड करी है और उस डिमांड के अनुसार पुलिस आपको से संपर्क करेगी। एक बार एक क्लिक आप तक पहुंच जाएगी पुलिस और हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम है। आपने यदि एक बार डायल कर दिया, मोबाइल नंबर 112 पे कर दिया, डायल करने के 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आप तक आपकी लोकेशन ट्रेस करेगी और आप तक पहुंच जाएगी। जी, ट्रैकिंग बेस्ड सिस्टम है। जरूर नहीं आप कुछ बताओ, आपकी कलीग से ही हम आपसे संपर्क करेंगे भाई कुछ ना कुछ गलत है, किसी ने पुलिस को संपर्क किया है तो 112 हमारी सेवा है, आपके साथ है, हर समय है। आपको कुछ भी गलत होता दिखे, आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो या आपके पड़ोस में कुछ गलत हो रहा हो तो आप 112 पे कॉल करो, निःशुल्क का, कोई पैसा नहीं लगता। आपके फोन के अंदर बैलेंस नहीं है तो भी कॉल जाएगी। आपने मैक्सिमम यूज करना है इस चीज का। छोटा सा, क्योंकि लड़कियों के बारे में है, आज हम लड़कियों के स्कूल में आए हुए, एक आपके पास जानकारी होनी चाहिए। बेटा, टीचर्स ने आपको शायद बताई भी होगी, नहीं बताई तो मैं बता देता हूँ। गुड टच और बैड टच के बारे में आपको पता होना चाहिए भी गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। हर कोई आदमी जो आपके परिवार का नहीं है, आपके साथ कोई भी ऐसी छेड़खानी करता है जो नहीं होनी चाहिए, दैट इज बैड टच। आपके माँ बाप को अधिकार है कि आपके शरीर को टच करके, पूछताछ करके चेक कर सकता है बेटा कुछ क्या है, माँ बाप कर सकता है या आपके भाई बैठ कर करके ये टच करके कर सकता है, वो गुड टच है। इसके अलावा जितने भी टच हैं, कोई लड़का करता है या कोई साथ की लड़की करती है जो आपकी गरिमा को, जिसकी आपकी गरिमा नहीं मानती कि ये इस तरह के मेरे गलत नजरिए से, गलत तरीके से मेरे को टच करता है, वो बैड टच है। और बैड टच ऑफेंस है कानून के अंदर, उसके खिलाफ सर्टेनली पुनिशिव पोक्सो एक्ट आता है, बच्चों के लिए स्पेशल बना रखा है। पोक्सो एक्ट में उसकी तहत कार्रवाई होगी। लड़की लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, लड़का लड़के के खिलाफ भी कर सकता है, लड़का लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, लड़की लड़के के खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकती है। यदि किसी भी 18 साल से बच्चे के साथ यदि कोई अनैतिक कोई कार्य होता है तो पोक्सो के अंदर पुनिटिव ऑफेंस है। बहुत ही सरकार के द्वारा बहुत कठिन लॉ बनाया गया है और उसमें सजा बहुत स्ट्रिक्ट है और ट्रायल बहुत ज्यादा फास्ट है। तो यदि आपके साथ ये तो घर में, बाहर में, पड़ोस में, परिवार में या कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जरूर निश्चित तौर पर आप उसकी सूचना दें और उसकी शिकायत करें। जब हम इन हेजिटेशन से बाहर निकलेंगे तो ही हम आगे कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी एक छोटी सी खामोशी वो क्राइम को बढ़ता 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 बड़ा कर देगी। आज छोटी चीज हुई है, छोटी चीज को ही रिपोर्ट करें। यदि उसका ये ना सोचे कि कल ना कुछ ज्यादा बड़ा होगा तो ही हम रिपोर्ट करेंगे ना। छोटी छोटी बातों को अपने परिवार से शेयर करें, अपने मम्मी पापा से शेयर करें, कोई मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, चाहे उसमें कोई भी हो, सबकी अपने बताएं। अपने मम्मी पापा से साथ बातचीत करें, इंटरेक्शन करें, टीचर से इंटरेक्शन करें
जब आप क्लास में आते हैं तो क्लास में अच्छा बच्चा वही होता है जो अपने टीचर्स के साथ, अपने साथियों के साथ हर चीज़ को शेयर करे, पढ़ाई के मामले में टीचर से इंटरेक्शन करे, या घर पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में भी आप टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं। उनके अपने मम्मी पापा का जो इतना एक्सपीरियंस है उसको भी आप ले सकते हैं, और उनकी जो सीख है वो लेनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचने के लिए अपने मम्मी पापा की उम्र तक जाना पड़ेगा, और आपके मम्मी पापा की जो एक्सपीरियंस जो लिया है वो आपको बेटर सॉल्यूशन आपको देंगे, उस समस्या का समाधान देंगे, आपके टीचर भी बेस्ट सॉल्यूशन देंगे आपको। तो इंटरेक्शन आपने बनाए रखना है। उन्हीं बच्चों का IQ लेवल ज्यादा अच्छा होता है जो अपने टीचर्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी रीजनिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जो बच्चे इंटरेक्शन नहीं करते, बातचीत नहीं करते, अपने मन में झिझक रखते हैं, वो बच्चे करते हैं अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं, ये नहीं करते, लेकिन उनका जो सफलता की जो दर है वो बहुत कम होती है। तो झिझक प्रत्येक बच्चे की टूटती है। एक यदि आपकी उम्र में झिझक टूट जाए, बात करने की क्षमता आप में हो, रीजनिंग अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको सोचन समझे की क्षमता आप में है, तो आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे वो करेंगे। और आपसे बात करने की कला से ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप एक अच्छा वक्ता है, अच्छे वक्ता मोस्ट लाइकली है भाई एक जीवन में भी बहुत अच्छा आप एक ओहदा प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों को अपनी तो उसको तुरंत प्रभाव से अनेबल करें, क्योंकि सिंगल सिक्योरिटी में आपका फर्म ने इंटरनेट का कम प्रयोग करें। तकनीक आपके लिए, तकनीक का प्रयोग जरूरी है तो करें, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है आपको। इंस्टाग्राम अकाउंट यदि आपका है तो उसको ब्लॉक करें, आईडी को खत्म करें। फेसबुक आपके लिए नहीं है। दोस्त आपके पास जो पड़ोस में जो बैठा है वो बेटर दोस्त हो सकता है फेसबुक या इंस्टाग्राम के मुकाबले में। आप अपने साथी से बात करें, बच्चों से डिस्कस करें कि भाई ये गलत है, ये क्या ठीक है, ये क्या कौन है, किसका फ्रेंड है, ऐसे अन्यथा प्रयोग नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे कोई आप लोगों को एक्टिविटी नहीं करनी है। मेरी तरफ से इतना ही है बच्चों। आप लोग देश का भविष्य हैं। देश से आपसे बहुत उम्मीद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा अपना पॉजिटिव वे में योगदान करेंगे। थैंक यू। नहीं निकालनी है, हमें इनको आत्मसात करके इनको फॉलो करना है, इनके ऊपर अमल करना है। कई बार हम देखते हैं और समाज में आप सब भी इससे वाकिफ हैं कि माँ बाप अपनी पगड़ी बच्चे के पैरों में रख देते हैं, लड़की के पैरों में रख देते हैं, और वो लड़की ऐसे ठोकर मार के चलती है। मेरी आत्मा बड़ी रोती है तब मैं ये देखती हूँ। तो माँ बाप का सम्मान, घर परिवार का सम्मान, समाज का सम्मान किसके हाथ में है? बेटी के हाथ में है। वो अपने माँ बाप को खूब ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, और वो समाज में उसकी बदनामी का भी कारण बन सकती है। तो हमें क्या करना है कि हमें बुराइयों से बचना है। रियल लाइफ और रील की जो लाइफ है उसका हमें महत्व समझना है। सर ने गुड टच, बैड टच, साइबर सिक्योरिटी काफ़ी मुद्दे इन्होंने टच किए हैं। इनका विद्यालय परिवार में पहुंचने पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एकता दिवस है हमारे 31 अक्टूबर को पूरे देश में अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हमारे प्रथम जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे बड़ी मुश्किल से इस देश को एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था, और एकता में ही बल होती है। लेकिन आजकल कुछ सांप्रदायिक ताकतें हमारे देश का बंटवारा करने में आतुर हैं, और हमें अपने देश को एकत्रित रखना है, इसको बंटने नहीं देना है। इसी क्रम में, क्योंकि बच्चे हमारे देश की पूंजी हैं, यदि हमारे देश की पूंजी खराब हो जाती है तो हमारे पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। अपने बच्चों को अपने पॉजिटिव वे में लेकर जाना है, और बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए मेरा आज यहाँ स्कूल में आया हूँ मैं यहाँ पे, और बच्चों से बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में मैंने बच्चों से इंटरेक्शन किया है। क्या क्या फ़ायदे बताए गए सर? क्या फ़ायदे? बच्चों से मैंने इंटरनेट के बेटर प्रयोग के लिए बेजा प्रयोग ना करें, नशे से बच्चे कैसे बचें, रोड सेफ्टी में कैसे व्यवहार करें, और अपनी नैतिक शिक्षा के ऊपर बल देते हुए अपने परिवार के साथ जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ वो व्यतीत करें। बच्चों से, अपने परिवार से सीख लें। इस बारे में मैंने बच्चों से इंटरेक्शन किया है।